श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या। अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। शिशुवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टा स्मृतिं प्रत्यवरुद्य तुष्टा तथा ससर्जेतममोघदृष्टेर्यथाप्ययात् प्रागव्यवसाय बुद्धिः। शिशुवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार। 3 बॉक्स है, एक गीता जी का रहने दीजिए, बाकी 2 ले जाइए। एक गीता जी का, हिंदी गीता जी का, वो रहने दीजिए गाड़ी में, बाकी 2 बॉक्स लेके जाइए। हिंदी रामायण और भागवतम गुजराती दोनों लेके जाइए। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार। रंजीत एक बार देख लीजिए ना, वो कुछ गड़बड़ नहीं कर दे। रामायण और भागवतम लेके जाना है और गीता जी रहने देना है। रामायण भागवतम लेके जाना है। पूरा विश्व के प्राकट्य के पूर्व धारणया ऐसी धारणा द्वारा आत्मयोनि ब्रह्मा जी की नष्टाम विनष्ट स्मृतिम स्मृति यादाश्त प्रत्यवरुद्ध पुनः चेतना प्राप्त करके तुष्टात भगवान को प्रसन्न करने के कारण तथा तत्पश्चात ससर्ज सृजन किया इदम ये भौतिक जगत अमोघ दृष्टि ही जिसे स्पष्ट दृष्टि प्राप्त है यथा जिस प्रकार अप्ययात निर्मित किया प्राक पहले की तरह व्यवसाय सुनिश्चित बुद्धि बुद्धि। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याकृतिमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोरातिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान् तिने स्मरणोय विघ्नविनाशनाय स्वामी निजवाञ्छितपुरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। और जैसा कि हमने कल के श्लोक में, बहुत ही सुंदर श्लोक ही अद्भुत था, तो हम लोग एक बार वो श्लोक को वापस पढ़ेंगे और कोई भी एक भक्त उसे समझाने का प्रयास करेगा। स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षिते कह तम सत्यमानंद निधिम भजेत। आज कोई बोल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तम सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपात। सब वापस बोलेंगे।
स सर्वदि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षिते कः तम सत्यम आनंद निधिम भजेत नान्यत्र संजयेत यत आत्मपात। क्या अर्थ है, कौन बताएगा? बताइए सत्यनाथ बाबू। जिस प्रकार एक व्यक्ति को स्वप्न देखता है तो वह उससे आसक्त होता है और वो खुद ही उसको अनुभव करता है, उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो ये भौतिक जगत भगवान का एक स्वप्न नहीं है, लेकिन भगवान खुद भी अनुभव करते हैं और जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी अनुभव करवाते हैं, तो भगवान आसक्त नहीं होते। तो हमें ऐसे भगवान नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। वो नारायण का ध्यान करने से हमें अनेक प्रलोभन नहीं देंगे, लेकिन हमें उनसे आसक्त नहीं होना, नहीं तो हमारा आत्मपात है। बहुत सुंदर। और नारायण, हाँ, सिर्फ कृष्ण का ही करना चाहिए। और वो नारायण कैसे हैं? सत्यम आनंद निधिम, आनंद के सागर हैं और त्रिकालिक सत्ता जिनकी हमेशा एक रस बनी रहती है, ऐसे सत्यम है। बहुत सुंदर। तो नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपात, यत आत्मपात, और कोई चीज में अटैच मत होना है। बहुत बहुत लाइन जबरदस्त है। नान्यत्र सज्जेत, कृष्ण के अलावा और कोई चीज में अटैच मत होना। क्या होगा उससे? यत आत्मपात, उससे हमारा पतन हो जाएगा। तो ये श्लोक, हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। अब हमारा आज से दूसरा अध्याय शुरू हुआ और दूसरे अध्याय में सबसे पहले ये बात बता रहे हैं, एवं पुरा धारणा आत्म योनिर। एवं मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब जैसा हमने अभी सुना। पुरा का अर्थ क्या है? सृष्टि के, विश्व के प्राकट्य के पूर्व, मतलब विश्व के प्राकट्य के पूर्व मतलब विश्व बना उसके पहले, ये विश्व का प्रकटीकरण हुआ उसके पहले। धारणा है आत्म योनिर, धारणा के द्वारा, धारणा आत्म योनिर, आत्म योनिर मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू, आत्मभू, आत्मयोनि। आत्मा मतलब परमात्मा और योनि मतलब माँ। तो ब्रह्मा जी के माँ और पिता दोनों ही नारायण हैं। ब्रह्मा जी को कोई माता ने जन्म नहीं दिया है, पिता ने जन्म दिया। तो आत्मा का मतलब परमात्मा और योनि मतलब जन्म जहां से मिलता है। तो परमात्मा ने ही ब्रह्मा को जन्म दिया, इसलिए ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? आत्म योनि। योनि मतलब सोर्स, जहां से निकले ब्रह्मा जी, तो परमात्मा से निकले, मां से नहीं निकले, इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है और आत्मभू भी कहा जाता है, आत्मा योनि भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार सृष्टि के पूर्व मतलब विश्व के प्राकट्य के पूर्व आत्म योनि ने धारणा करी, ब्रह्मा ने धारणा करी। ब्रह्मा ने क्या किया? धारणा करी। कौन सी धारणा करी? जो धारणा की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके। किस पे धारणा करनी चाहिए थी मदन सुंदरी माता जी? पिछले अध्याय में किस पे धारणा करने को बताया हमें? भगवान के पहले किस पे धारणा करनी थी? विराट रूप पे, विराट रूप पे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विराट रूप पे धारणा करी। कब करी? ये विश्व के प्राकट्य के पूर्व। तो अब इसका क्या लिंक है? पिछले श्लोक, पिछले अध्याय से क्या लिंक है? इस अध्याय का, इस श्लोक का पिछले अध्याय के से क्या लिंक है? तो कोई पूछ सकता है पिछला अध्याय सुनने के बाद कि क्या प्रमाण है कि कोई व्यक्ति ने विराट रूप की धारणा करने के बाद सफलता प्राप्त करी? क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए। आपने कहा कि विराट रूप की धारणा करना चाहिए और विराट रूप की धारणा करने से मन पवित्र होता है, मन भगवान में लगना, उसके बाद लगाना चाहिए। लेकिन विराट रूप की धारणा करने को बोला है, तो विराट रूप की धारणा करने से किसी को सफलता मिली, ऐसा कुछ प्रमाण है आपके पास? तो ये किसका प्रमाण दे रहे हैं? ब्रह्मा जी का। कि ब्रह्मा जी प्रमाण है। ब्रह्मा जी ने विराट रूप का ध्यान करने से पूरा का पूरा वापस का वापस ब्रह्मांड को पुनः पुनः बना दिया, पुनः उनका निर्माण कर दिया। देख लिया आपने विराट रूप का ध्यान करने की कितनी बड़ी सिद्धि है। और हमने देखा कि विराट रूप का उद्देश्य क्या है, विराट रूप पे ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? रंजीत बताएंगे आप?
विराट रूप में ध्यान करने का हमारा पर्पस क्या था? सत्यराज प्रभु तो बताएंगे, इसके अलावा और कौन बताएगा? बताइए गौतम लोग। भगवान को देखना। हाँ ठीक है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? विराट, वो तो आपने जो बताया विराट रूप का अभ्यास बताया है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है विराट रूप का? विराट रूप पे ध्यान करने का उद्देश्य क्या है? बोलिए नरपत जी। हर वस्तु में भगवान देखने। वो बराबर है, लेकिन उसका उद्देश्य बोलिए गोपाल जी। भगवान के प्रति आसक्ति करने, हाँ ठीक है। अल्टीमेटली कृष्ण के वास्तविक स्वरूप पर पहुंच। हाँ हाँ, सिंपल आंसर है, मन को पवित्र बनाना है। मन को, मन की चंचलता को खत्म करना, और मन की एकाग्रता हो जाए तो हम अब किस पे ध्यान कर सकते हैं? भगवान नारायण पे। तो कहने का मतलब है कि विराट रूप पे ध्यान करने का असली फल क्या है? मन को ही चंचलता को खत्म करके, पवित्र करके भगवान कृष्ण या भगवान नारायण पे, ओरिजिनल स्वरूप पे ध्यान करना। ये विराट रूप पे ध्यान करने की पर्पस है, या उसे कह सकते हैं उद्देश्य है। लेकिन इसमें कहा गया है कि ये उद्देश्य प्राप्त होने से पहले ही उसका आनुषंगिक फल इन्हें मिला। किनको आनुषंगिक मतलब समझ रहे हैं? गौण, गौण फल मिला। क्या मिला? कि उन्होंने विराट रूप पे ध्यान करने मात्र से पूरी सृष्टि को बना दिया। देख रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि भौतिक कार्य में भी अगर हमें सफलता चाहिए तो भी हमें भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ब्रह्मा जी की इच्छा क्या थी? सृष्टि बनाने की। प्रलय के बाद कैसे वापस ये सृष्टि बनानी, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? क्या सुनाई दिया था उनको? दो शब्द, तप। तो उन्हें ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से भगवान पे ध्यान किया विराट रूप पे, और विराट रूप पे ध्यान करने के कारण उनको वापस सृष्टि बनाने की शक्ति भगवान ने दी। तो वही लिंक बता रहे हैं, मतलब मैं लिंक बता रहा हूं आपको क्या लिंक है पिछले श्लोक से। तो लिंक समझ गए ना हम? प्रमाण बताया जा रहा है कि देखो ब्रह्मा जी ने सफलता प्राप्त करी विराट रूप पे ध्यान करके, और ऐसी सफलता प्राप्त करी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे ब्रह्मांड को ही बना दिया। ये कोई आसान काम है ब्रह्मांड को बनाना? है ना? एक रूम को बनाना है। इस रूम में बनाने के लिए अगर हम गोपाल प्रभु को कहें कि आप, मिट्टी किससे बनती है? रेती, सीमेंट और पानी। रेती सीमेंट पानी से बनती है ना। प्लास्टर किससे होता है? कि आप रेती सीमेंट पानी को मिलाओ, तो उनको भी आइडिया नहीं होगा कि कितने रेशियो में सीमेंट डालना चाहिए, कितने रेशियो में पानी और कितने रेशियो में रेती। गोपाल कृष्ण प्रभु आपको आइडिया है? नहीं है ना? उसका भी एक रेशियो होता है, नहीं तो खिचड़ी बना देंगे ये। आप समझ रहे हैं? सीमेंट ज्यादा, रेती, पानी कम, रेती ज्यादा, तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए उस एक रूम को बनाने के लिए भी कितना एक मजदूर को ट्रेनिंग चाहिए तो रेशियो बराबर कर सकता है। तो इस ब्रह्मांड को बनाना हंसी ख्याल है? क्या लगता है आपको? ब्रह्मा जी का काम क्या है एक्चुअली? ब्रह्मा जी का तो ब्रह्मांड बनाना, तो ब्रह्मा जी का ओरिजिनल काम तो एलिमेंट्स तो सब भगवान ही बनाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का क्या काम है? 84 लाख योनियां जिन जिन आत्माओं को देनी है, उन शरीरों का निर्माण करना, और किसको कौन सा शरीर प्राप्त करवाना है, वो किसका काम है? ब्रह्मा का काम है। तो ये आत्मा को इसने ऐसा काम किया है, इसको मच्छर का शरीर मिलना चाहिए, तो मच्छर का शरीर देना उस आत्मा को, उसने कैसा काम किया, उसे मच्छर का शरीर मिलना चाहिए, किसी को कॉकरोच का शरीर। तो ये सब का किसका काम है? ब्रह्मा का काम है। आप समझिए, ये काम में बुद्धि लगती है नहीं लगती है? हम लोग से तो एक परिवार नहीं चलाया जाता है, ब्रह्मा जी कैसे चला रहे हैं देखिए। लेकिन ये सब शक्ति कहां से मिली? विराट रूप पे ध्यान करने से, ये बताया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार विश्व के प्राकट्य के पूर्व धारणा के द्वारा आत्म योनि ने क्या किया? नष्टाम स्मृति, इनकी जो स्मृति नष्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो ब्रह्मा जी की भी स्मृति नष्ट होती है, ब्रह्मा जी भी भूल जाते हैं। क्या चीज के बारे में स्मृति नष्ट हुई? विश्व को कैसे बनाना चाहिए उसकी स्मृति नष्ट हो गई। समझ रहे हैं? देखिए ब्रह्मा जी के हर एक दिन में सुबह
विश्व बनता है और रात होते होते प्रलय हो जाती है। तो ब्रह्मा जी जब प्रलय में सोते हैं तो सब ठीक है ना, प्रलय दो तरह के, 4 तरह के प्रलय होते हैं। इसमें ब्रह्मा जी के कौन से प्रलय का बताया है? जब ब्रह्मा जी रात को सोते हैं। तो एक प्रलय होता है जब रात को सो जाते तो पूरा विश्व जो है वो जल में निमग्न हो जाता है। फिर जब वापस सुबह ब्रह्मा जी उठते हैं तो वापस ब्रह्मा जी को ध्यान करना पड़ता है भगवान पे, तो उनको वापस वो आइडिया स्मृति आती है जो वो भूल चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? भूलना हमारा स्वभाव है, भौतिक जगत में हम भूलते हैं। सही बात है? भूलना स्वभाव है नहीं है? हम लोग भूलेंगे ही भूलेंगे। हम लोग रोज सुबह से लेके रात तक जितने काम करते हैं रात को नींद के बाद भूल जाते हैं। फिर सुबह सुबह हमें स्मृति आती है ना, कौन स्मृति देते हैं? भगवान स्मृति देते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी भूल जाते हैं रात को सोने के बाद। तो कह रहे नष्टाम स्मृतिम, उनकी स्मृति नष्ट हो चुकी। कौन सी स्मृति के बारे में बात की जा रही है? इस जगत को कैसे बनाना है, वो स्मृति नष्ट हो चुकी। लेकिन क्या हुआ? तुष्टात, उन्होंने भगवान श्री हरि को तुष्टात मतलब प्रसन्न कर दिया। कैसे प्रसन्न किया? विराट रूप पे ध्यान करके हरि को प्रसन्न कर दिया। तो उससे क्या हो गया? प्रत्यवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब अवरोध, रुकना, और प्रत्यवरुद्ध का मतलब वो अवरोध का हट जाना। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि हमें कोई चीज भूल जाते हैं तो हम बहुत याद करते हैं लेकिन वो याद नहीं आती है, और अचानक हमें याद आते तो जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई श्लोक हमने कंठस्थ किया है। श्लोक जब हम कंठस्थ करते हैं ना तो उसका जो शुरू का वर्ड है ना, अगर हम वो भूल जाए तो पूरा श्लोक नहीं याद आता है। लेकिन अगर एक शुरू का वर्ड याद आ जाए ना तो पूरा श्लोक वापस मेमोरी में आ जाता है। देखा है ऐसा? तो जब एक चीज याद आती तो हमारी वापस स्मृति हमें प्राप्त हो जाती। तो इस तरह से कहा है कि ब्रह्मा जी को पूरा भगवान हरि को प्रसन्न करने से जो चीज वो भूल चुके थे वो तुरंत, जो अवरोध आ रखा था अवरोध पूरा का पूरा हट गया। प्रति अवरुद्ध, प्रति मतलब समझ गए? प्रतिकारम, प्रतिकारम मतलब काउंटर एक्शन, जो रुका था वो हट गया, है ना? जैसे मान लीजिए कि हमने कोई पानी बह रहा है, हमने कुछ यहाँ पे कुछ डिवाइड बाउंड्री लगाई है, और बाउंड्री जैसे ऊपर करेंगे पानी वापस बहना शुरू हो जाएगा। तो उनकी जो स्मृति रुक चुकी थी वो वापस अवरोध अवरोध हट गया, प्रति अवरोध। फिर क्या किया भगवान हरि को तुष्ट करने से? तथा सर्जेदम अमोघ दृष्टि, तथा मतलब उसी प्रकार से, ससर्जेदम, ससर्जेदम मतलब उन्होंने सृजन कर दिया। किसका सृजन किया? ये भौतिक जगत का उसी प्रकार से सृजन किया। कैसे सृजन कर दिया? तो कह रहे अमोघ दृष्टि, उनकी दृष्टि कैसी है? इसका मतलब क्या हो गया? यथार्थ ज्ञान। अमोघ मतलब यथार्थ और दृष्टि मतलब ज्ञान। उनको एज इट इज नॉलेज मिल गई कि मुझे जगत कैसे बनाना है। यथार्थ मतलब एज इट इज, यथारूप बोलते हैं भगवत गीता, यथारूप। दृष्टि मतलब ज्ञान। तो कैसे इस जगत की वापस निर्माण करना है, उनको एज इट इज ज्ञान प्राप्त हो गया। किनके द्वारा? भगवान की कृपा से उनको एक ज्ञान वापस प्राप्त हो गया। तो क्या क्या उन्होंने उस जगत का तथा मतलब उसी तरह से इस जगत का निर्माण किया, भौतिक जगत का। यथा अप्ययात, यथा मतलब जैसे पहले था, यथा मतलब जैसे पहले था। कब पहले था? तो कह रहे हैं प्राग। प्राग मतलब प्रलय के पूर्व जैसा जगत था उसको अप्ययात वापस ऐसा कैसा निर्माण कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी थी? व्यवसाय बुद्धि। समझ रहे हैं? व्यवसाय बुद्धि मतलब समझ रहे हैं? उनकी बुद्धि सुनिश्चित हो गई। बुद्धि कब व्यवसाय हुई? व्यवसाय बुद्धि होने का कारण क्या है? क्योंकि उनकी दृष्टि अमोघ हो गई। जब तक हमारी सुनिश्चित बुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक हमें कोई पर्टिकुलर चीज में प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी बुद्धि सुनिश्चित नहीं होगी। इसलिए 3 इसमें सेक्शंस हैं। पहला, उनको चेतना पुनः प्राप्त हो गई। चेतना प्राप्त होने से उनको वापस यथार्थ ज्ञान मिला, और जैसे उनको यथार्थ ज्ञान मिला उन्होंने अपनी बुद्धि को निश्चित कर लिया कि अब मैं ये जगत को बनाऊंगा ही। ठीक है? ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में।
व्यवसायत्मिका बुद्धि, गीता जी का एक श्लोक ही है 2.41। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हे गुरु नंदनम भौ शाखा अनंताश बुद्धियो अव्यवसायी नाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला समझ रहे हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मुझे श्री कृष्ण के पास जाना है। बस ये बुद्धि इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। इसे क्या कहते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि। लेकिन अगर बहुशाखा अनंताश्च, और जो जिसकी बुद्धि व्यवसाय नहीं होती उनकी क्या होती है? बहुशाखा। उनकी बुद्धि बहुत बहुत शाखाओं में काम करती है। कैसी है शाखा? अनंताश्च, अनलिमिटेड शाखा। मेरे बच्चों की शादी है, एक बार मैं अपनी पोती का पर पोती का ब्याह देख लूं, है ना, मुझे आज यहां जाना है, ये काम करना है, 10 प्रकार के। जैसे हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि हट जाएगी ना, तुरंत लाखों लाखों विषय हमें घेर लेंगे और हम विषयों में उन विषयों को पूरा करने में लग जाएंगे। क्या वास्तविक धर्म से दूर होती है? वास्तविक धर्म से दूर होती है, हाँ। अलग अलग, जैसे हम कृष्ण को स्मरण विस्मरण करते हैं, हमारी बुद्धि अलग अलग दिशाओं में चलने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये श्लोक बताया जा रहा है। समझ गए श्लोक का अर्थ? क्या श्लोक का अर्थ है कि इस प्रकार धारणा के द्वारा आत्मयोनि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पूर्व, विश्व के निर्माण के पूर्व भगवान हरि को प्रसन्न किया, तुष्ट किया। किसके द्वारा? विराट रूप पे ध्यान करने के द्वारा। और इसलिए उनकी जो स्मृति नष्ट हो चुकी थी, वो उन्होंने चेतना पुनः प्राप्त कर ली, इस सृष्टि को कैसे बनाना चाहिए। और जिस प्रकार प्रलय काल से पूर्व जैसी सृष्टि बनी थी उसी तरह से उन्होंने निर्माण कर दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कारण उनकी बुद्धि सुनिश्चित हो चुकी थी। ठीक है, श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ेंगे। द्वितीय अध्याय में स्थूल धारणा के द्वारा मन को जीतने के बाद सर्व साक्षी एवं सभी के ईश्वर विष्णु का धारणा कैसे करनी चाहिए, वो इस अध्याय में कहा गया है। ठीक है, तो इस अध्याय में किसकी चर्चा हो गई है? किसकी चर्चा होगी? बता रहे हैं, श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि मन को तो हमने जीत लिया। क्या, कैसे जीत लिया? स्थूल रूप में भगवान के विराट रूप का ध्यान करके हमने मन को कंट्रोल में कर लिया। अब भगवान, ये बताया जा रहा है सभी के साक्षी। सभी के साक्षी मतलब कौन है? सभी के साक्षी परमात्मा। परमात्मा का एक फीचर क्या है? वो सबके हृदय में साक्षी है। और सबके ईश्वर विष्णु का धारण कैसे करना चाहिए, मतलब अब उनका ध्यान कैसे करना चाहिए, वो इस अध्याय में, मतलब पहले का श्लोक क्या था? आखिरी श्लोक, कि अब हमें सीधा नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो अब कैसे करना चाहिए वो इस अध्याय में बता रहे हैं, कैसे करना चाहिए। ठीक है, इस अध्याय का नाम क्या है? देखिए क्या नाम है इस अध्याय का? लॉर्ड इन द हार्ट, हृदय में। तो हृदय में भगवान, हृदय में मतलब परमात्मा रूप, जो भगवान का परमात्मा रूप है उसका कैसे ध्यान करना चाहिए, वो इस अध्याय का विषय है। आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार दृश्य के आलम्बन रूप विराट की धारणा कही गई, परंतु यहां तो विराट की धारणा वाले ऐसे सभी के अंतर्यामी की धारणा कहने में आएगी। मतलब कहा गया कि पहले तो हमें दृश्यों को देख के आलम्बन रूप, आलम्बन मतलब सपोर्ट, पहले हम क्या कर रहे थे? दृश्यों को देख रहे थे और वो दृश्यों को देखना ही हमारा सपोर्ट था। जैसे हमने पहाड़ को देखा तो क्या सोचा? हड्डियां हैं, हड्डियां। ठीक है, पेड़ को देखा, भगवान के रोम है। तो ये दृश्य हमारे सपोर्ट थे। इन दृश्यों को देख के हमें भगवान का ध्यान करने में सपोर्ट मिल रहा था, हेल्प हो रही थी। लेकिन अब क्या करना है? अब वो विराट रूप को जो धारण करने वाले अंतर्यामी, उनका कैसे ध्यान करना है, वो इस अध्याय में कहा गया है। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार विराट स्वरूप की धारणा से संतुष्ट हुए हरि के पास
पूर्व प्रलय समय में जो नष्ट हो चुकी थी सृष्टि करने की स्मृति, वो ब्रह्मा जी को वापिस प्राप्त हुई। और प्रलय के पहले जगत जैसा था उन्होंने वैसा ही जगत को बना दिया। कैसे बना दिया? निश्चयात्मिका बुद्धि वो ब्रह्मा जी की थी, और इससे उनकी दृष्टि सफल थी। इसलिए विराट पुरुष की धारणा से विश्व के सृजन करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। विश्व का सृजन कैसे करना है उसका सामर्थ्य प्राप्त हुआ। और ये क्या है? ये धारणा का गौण फल है। कौन बोल रहे हैं? श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? तत्र तावत पूर्वोक्त धारणाया अवांतर फलम आह। अवांतर मतलब जो बीच का एक रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी हम भक्ति में बीच में हैं, शुरू भक्ति कर दी है, अभी हम भक्ति की हाईएस्ट पोजीशन में नहीं है, लेकिन बीच में भक्ति करने करने से हमें कुछ फल मिल जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते ब्रह्मा जी को एक फल मिल गया। क्या मिल गया? सृष्टि को कैसे बनाना चाहिए वो फल मिल गया। इसलिए ये गौण फल है, ओरिजिनल फल नहीं है। ओरिजिनल फल क्या है? भगवान का 24 घंटे भगवान के रूप का ध्यान करना, वो फल नहीं है। अगर सृष्टि करेंगे तो ध्यान तो भंग होगा ना, सही बात है ना। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि मुझे सृष्टि करनी है। जैसे एक चींटी की इच्छा होती है कि मुझे यहाँ छेद करके घर बनाना है, तो ब्रह्मा जी की क्या इच्छा हुई? मुझे सृष्टि करनी है। दोनों ही भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की इच्छा में भगवान की भक्ति का एक वो है, क्या कहते हैं, टिंच है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सृष्टि बनेगी, जीव आएंगे सृष्टि में और उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए उस उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पालन करने की इच्छा करी। तो मिक्सड अप उनकी जो भावना है वो क्या है? शुद्ध भावना से थोड़ी सी मिश्रित है ना। इसलिए उन्हें रजोगुण का अवतार कहा जाता है ना। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की हम टीका पढ़ेंगे। इस अध्याय में विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं इस अध्याय में क्या क्या चीजों की चर्चा होगी। तो कह रहे हैं भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की चर्चा होगी, पहला। दूसरा, एक सिद्ध योगी धारणा का कैसे अभ्यास करता है उसकी चर्चा होगी। तीसरा, भगवान में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वाले लोगों को के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं, उसकी चर्चा होगी। जो व्यक्ति अपने शरीर को त्याग करके भगवान में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसके लिए 2 मार्ग बताए हैं, उनकी चर्चा होगी। चौथा बताया है कि कुछ धारणा भौतिक जगत की कुछ अंगों पे, भौतिक जगत के कुछ स्थूल चीजों पे धारणा करने के कुछ चीजें बताई जाएगी, वो भी चर्चा होगी। और 5वां है भगवान पे धारणा कैसी करनी चाहिए उसकी चर्चा होगी। तो 5 विषयों की चर्चा होगी इस अध्याय में। अब आगे कह रहे हैं कि योग के बीच के फल मिलने वाले चीजों का फल इस श्लोक में बताया गया है। योग के मतलब जैसे हमने कहा ना, गौण फल बताए हैं। उन्होंने अपनी नष्ट स्मृति को वापस प्राप्त किया, प्रति अवरुद्ध भगवान हरि को तुष्ट करके तुष्टात ब्रह्मा ने पुनः इस ब्रह्मांड को बनाया जैसा कि ये प्रलय काल के पहले था। इसलिए कह रहे हैं अप्ययात। कैसे बनाया? कि उनकी बुद्धि पूरी तरह से सुनिश्चित व्यवसाय। वो क्या बोले ब्रह्मा जी? कि भगवान की प्रेरणा से मैं जगत को बनाऊंगा। इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो हमें भी ऐसे व्यवसायत्मिका बुद्धि होना पड़ेगा कि इसी जीवन में मैं भगवान की शुद्ध भक्ति करूंगा, मैं कहीं भी मन को इधर उधर भटकाऊंगा नहीं। मैं अच्छी तरह से, वो तो चलो आगे की बात है, मैं अच्छी तरह से रोज 16 माला करूंगा। आज मैं 16 माला करूंगा तो मैं कोई भी माला करते टाइम मोबाइल पे नहीं बैठूंगा, जप करते करते मोबाइल को नहीं देखूंगा, मैं किसी से जप करते टाइम बात नहीं करूंगा। तो ये सब क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। बुद्धि को सुनिश्चित करना, फिक्स्ड अप करना। जैसे मैं खड़े होके जप करता हूँ, बैठने से दर्द होता है पीछे, तो मैं खड़े होके जप करता हूँ। तो मैं रोज मेरा नियम है कि 4 माला में एक ही मतलब हिलता नहीं हूँ, खड़े सिर्फ एक ही एंगल में खड़े होके जप करता हूँ। समझ रहे हैं? जैसे ऐसे खड़े होके भगवान को देखते हो तो ऐसे ही जप करता रहता हूँ।
तो आज मैंने सोचा कि मैंने ये श्लोक कल पढ़ा है, तो मैंने सोचा चलो व्यवसायत्मिका बुद्धि की थोड़ी ट्रेनिंग करें। तो मैंने 15 माला तक मैं हिला नहीं आज, एक ही जगह में 15 माला तक। फिर एक माला के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता है भगवान के मंगल आरती के लिए बर्तन धुल, तो आखिरी माला पे मैं नीचे गया जप करते करते। लेकिन 15 माला तक मैं ऐसे ही, जैसे ये स्टैंड खड़ा है ना मोबाइल का, ऐसे ही खड़ा रहा मैं, ऐसे ही सीधा राधा श्याम सुंदर को देखते हुए। पास में तुलसी जी थी। मन किया बीच बीच में अब चला जाऊं, एक बार वहां घूमूं, एक बार यहाँ हूं, लेकिन मैं हिला नहीं। मैं 15 माला तक करता है भारी काम है, लेकिन जब करते टाइम तो घूम सकते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने देखा भाई चलो व्यवसाय में बुद्धि का थोड़ा प्रैक्टिस तो करें, क्या होता है। तो बहुत जरूरी है भक्ति में, डिटर्मिनेशन ही बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन कहाँ से मिलता है? डिटर्मिनेशन इंद्रिय तृप्ति को जितना हम संयम में रखेंगे तितना हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है। गांधी जी ने, प्रभुपाद गांधी जी की एक बड़ाई करते हैं, एक बुक है योग सिद्धि, परफेक्शन ऑफ योगा। तो उसमें प्रभुपाद गांधी जी की बड़ाई करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि गांधी जी का डिटर्मिनेशन था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। और डिटर्मिनेशन क्या था? तो बता रहे प्रभुपाद की 36 साल की जीवन में, 36 साल की उम्र के बाद वो कभी भी यौन जीवन में लिप्त ना हुए, ये उनका डिटर्मिनेशन था। तो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लिप्त होने से हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है, और ऐसे ऐसे हम काम कर लेते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे ब्रह्मा जी ने ऐसा काम कर लिया है ना। तो अल्टीमेटली ये चेतना को शुद्ध करना, उससे हमारी अमोघ दृष्टि बनेगी, हमें यथार्थ ज्ञान मिलेगा, और यथार्थ ज्ञान से हमारी व्यवसायत्मिका बुद्धि बनेगी। तो अल्टीमेटली ये सब इंटरलिंक्ड है। तात्पर्य पढ़ते हैं हम। हरे कृष्णा। तात्पर्य, यहां पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार है। कौन से गुण के अवतार हैं? रजोगुण के अवतार है। रजोगुण का मतलब समझ रहे हैं? लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशम स्प्रिया। हमें कुछ चीज की लोभ होती है। प्रवृत्ति मतलब हमें कुछ काम करने की बहुत इच्छा होती है। आरंभ मतलब हम बहुत ज्यादा प्रयास करने चाहते हैं। कर्मणाम अशम स्प्रिया, कर्मों के फल की प्राप्त करने की हमारी जो स्प्रिया होती है बहुत अधिक होती है। तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति में ऐसे गुण दिखाई दे तो उसे क्या करना चाहिए? समझना चाहिए ये रजोगुण में स्थित है। तो ब्रह्मा जी को क्या बनाना था? पूरे जगत को बनाना था, है ना। एक फैक्ट्री बनाने के लिए रजोगुण चाहिए नहीं चाहिए? भाई आप समझिए, अगर घर परिवार चलाना है तो रजोगुण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो चलेगा कैसे? सतोगुण से चल जाएगा क्या? जैसे कहते हैं कि कोई कोई ऐसे कहा जाता है कि ये बच्चा 22-23 साल का हो गया है, इसका काम धंधे में मन नहीं लगा रहा, इसकी शादी करवा दो, मन लग जाएगा। ये ऐसे ऐसे क्यों क्यों? क्योंकि शादी करने से क्या होगा, उसके मन में एक आएगा कि मुझे कुछ करना है, मेरा घर है, परिवार है, कुछ करना है। तो वो क्या है, रजोगुण में आ जाएगा तो काम करने लग जाएगा। तो ब्रह्मा जी को कोई शादी वादी नहीं करनी, उन्हें क्या बनाना था? उन्हें पूरे ब्रह्मांड को बनाना था। तो इसमें रजोगुण चाहिए नहीं चाहिए? इसलिए कहा गया है कि वो रजोगुणी नहीं है, समझिए बात को। लेकिन रजोगुण को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें कुछ रजोगुण के लक्षण तो है ही। वो देखिए, कोई चीज को बनाना मतलब वो व्यक्ति रजोगुण में है ना। और कोई चीज को डिस्ट्रक्ट करना, तोड़ना, मतलब वो तमोगुण में है। ये शिव जी तमोगुण के अवतार है। विनाश जहां होता है, जैसे समझ लीजिए कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, तो समझना चाहिए उसमें रुद्र तत्व है। विनाश हो रहा है ना, प्लेन क्रैश हुआ मतलब उसमें कोई रुद्र तत्व है, शिव तत्व है, तो वो विनाश हो रहा है। तो कहीं कुछ चीजें हम देखते हैं, ये तीनों चीजें चल रही है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कोई चीजें बन रही है, ये रजोगुण के लक्षण है। अब देखिए मेट्रोस बन रही है कितने सालों से, 5-6 साल तो हो गए होंगे, है ना। 5 साल तो हो ही गए होंगे, 5 साल से बन रही है। तो ये सब क्या है? क्रिएशन, मतलब कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन, ये सब रजोगुण के लक्षण है। तो ब्रह्मा जी किनके अवतार हैं? रजोगुण के अवतार हैं। वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। यद्यपि वो इतने भगवान के अवतार ही हैं, लेकिन फिर भी उनमें ये क्वालिटी तो हमारे वाली ही है। कौन सी? चीजों को भूल जाना, क्योंकि वो भी जीव हैं।
ये क्वालिटी तो हम में सब में ही है। हम चीजों को भूल जाते हैं, और पर्टिकुलरली देखा जाता है जब व्यक्ति ओल्ड एज में आता है तो उसकी विस्मृति और ज्यादा बढ़ जाती है। चीजों को कितना जल्दी भूल जाते हैं। अब मैं भी अपने साथ एक डायरी रखने लग गया। अब इतनी ज्यादा चीजों को भूलने लग गया हूं मैं, ये 6 महीने से मैं नोटिस कर रहा हूं। मुझे अभी याद आता है कि मुझे किसी को फोन करना है और मैं फोन नहीं कर पाता हूं तो मैं भूल जाता हूं। ये नोटिस कर रहा हूं मैं, तो हम डायरी में लिख लेता हूं भाई आज ये काम कर रहे हैं, है ना। विस्मृति, तो चीजों को भूलना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को कोई चीज सिखाता है, वो स्टूडेंट लर्न कर लेता है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो टीचर ही भूल जाता है। तो ये देख रहे हैं ब्रह्मा जी, एक दिन बनाते हैं, रात को भूल जाते हैं, सुबह फिर बनाते हैं। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम मतलब भूल जाना। तो भगवान के द्वारा ही हमारी विस्मृति होती है। जीव की ये विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। मतलब पॉइंट ये कहने का है कि ब्रह्मा जी को भी आवश्यकता पड़ने पे किसका ध्यान करते हैं? भगवान का। लेकिन हम लोग इतने गिर गए हैं कि बाबा साईं बाबा का हम आराधना करते हैं। देखिए, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं, वो किनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान का। और हम इतने गिरे हुए हैं, हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन हम किसका ध्यान करते हैं? साईं बाबा का, है ना। कितने घरों में हम जाते हैं, साईं बाबा की फोटो लगी रहती है। कोई कोई घरों में तो हम देखते हैं मंदिरों में लड्डू गोपाल है, लेकिन साथ में साईं बाबा भी है। हमें लगता है कि ये व्यक्ति भौतिक जगत में कितना होशियार है, लेकिन फिर भी वो साईं बाबा की फोटो रखता है। चलो कोई देवी देवता की रखे वो तो समझे भी, लेकिन साईं बाबा की फोटो रखते हैं। कितना कितना भयंकर अज्ञान है, बताइए। ऐसे में कितनी जगह, कितने सरकारी अफसरों में जाता हूँ, सरकारी ऑफिस में जाता हूँ, एसएमसी के ऑफिस में जाता हूँ, कोई काम से, साईं बाबा की फोटो लगी रहती है। ये पार्ले पॉइंट में भी एक राधा कृष्ण का मंदिर है, तो वो पंजाबी समाज के द्वारा बनाया हुआ है। तो राधा कृष्ण के मंदिर के पीछे भी शायद मेरे हिसाब से साईं बाबा की फोटो लगी है। देखिए, आप खाली ये देख लीजिए, ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल, तीसरे स्कंद में करदम मुनि का एग्जाम्पल आएगा। करदम मुनि ने भगवान का ध्यान करके 10,000 साल तक क्या योग सिद्धियां प्राप्त करी, बताइए, है ना। पूरे ब्रह्मांड में अपनी वाइफ को हनीमून पे ले गए। और कैसे ले गए? एक ऐसा विमान पे जो विमान ही पूरा शहर की तरह था। पूरे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं रुके। ऐसी योग शक्तियां प्राप्त हो जाती है भगवान का ध्यान करने से। इसलिए अल्टीमेटली समझना चाहिए कि अल्टीमेट कोई भी चीज में हमें सक्सेस चाहिए तो मैं अल्टीमेटली भगवान की भक्ति का तो आश्रय लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम कुछ देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो देवता भी अल्टीमेटली किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान का ही कर रहे हैं। आप भागवत में देखेंगे कितनी जगह ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें देवताओं की समस्या आती है, तो सीधा भागते कहाँ जाते हैं? भगवान के पास ही जाते हैं। एक तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि देवताओं का आश्रय लेना वो ऐसा हो गया जैसे हम कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र को पार करना चाहते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कुत्ता समुद्र में तैरता है, 15 फुट तक जाता है, फिर वापस आ जाता है ना। तो कभी भी हम कोई भी भौतिक जगत को पार नहीं कर सकते। कोई भी हमारी समस्याएं देवताओं से सुलझ नहीं सकती। अल्टीमेटली भगवान की ही भक्ति ही एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यह ब्रह्मा जी के उदाहरण से हमें प्राप्त हो रहा है। ये अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवतम के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो जाता है, तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। तो हमें विराट रूप का ध्यान कैसे करना चाहिए?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें सीधा डायरेक्ट प्रोसेस, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या मिला है? सीधा सीधा मार्ग मिला है। विराट रूप का ध्यान करने के लिए हम लोग अभी सक्षम नहीं है, लेकिन सीधा हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम सीधा भगवत प्रेम को ऐसे डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज पढ़ रहा था चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य कह रहे थे, मेरे प्रिय बांधवों सुनो। उनके प्रिय बांधव कौन थे? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। सुनो, मुझे कृष्ण, मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम नहीं है। मेरा जीवन क्या है? दरिद्र जीवन। कृष्ण प्रेम नहीं मोर दरिद्र जीवन, है ना। जो व्यक्ति के जीवन में बोले मैं कृष्ण के बिना मेरी देह और मेरी इंद्रियां सब बेकार है, तो खाली यही हम सेंटेंस को मन में स्मरण कर लें कि बिना कृष्ण को देखे, बिना कृष्ण के नाम लिए मेरा जीवन कैसा है? दरिद्र जीवन। कोई जीवन की कीमत नहीं है। जो ही ये विस्मृति दूर हो जाती है, त्यों ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है। ठीक है, तो कैसे है? पहले चेतना शुद्ध हुई, चेतना शुद्ध होने से विस्मरण दूर हुआ, और विस्मृति के दूर होने से क्या हो गई? बुद्धि फिक्स हो गई, है ना। तो ये बुद्धि फिक्स कब होगी? जब हमारी चेतना शुद्ध होगी। चेतना कब शुद्ध होगी? जब हमारा साधना अच्छी तरह करेंगे। नहीं तो होगा क्या? हम साधना अच्छी तरह नहीं करेंगे, चेतना शुद्ध नहीं होगी, हमारी बुद्धि कभी भी फिक्स नहीं हो पाएगी। इसलिए हम देखते हैं 25-25 साल तक पर भक्ति करते करते हमारी मन की, हृदय के कलमश खत्म नहीं हुए हैं, होते ही नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो। चेतना शुद्ध नहीं तो हमारी बुद्धि फिक्स्ड अप ही नहीं होती है। हमें ये भी करना है, वो भी करना है, भक्ति भी करनी है, सब कुछ करते हैं। और भक्ति में भी फिर क्या होता है कि जो कच्चे भक्त होते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। वो कच्चे भक्तों को कच्चे भक्तों में अच्छा लगता है, उनको पक्के भक्त अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी वेसु में एक माता जी थे, वो मुझे अभी 2 हफ्ते पहले मिले थे। तो बोले, माता प्रभु जी मेरी बेटी का ब्याह आपको करवाना है। तो थोड़ा बहुत क्या, मुझे रुचि रहती है ऐसे संबंध कराने का। मुझे बहुत रहता है कि भाई इसका इसके साथ शादी हो जाए। दक्ष प्रजापति का काम करता हूं मैं। तो मैंने बोला, माता जी आपकी बेटी कितनी माला कर रही है? बोले, प्रभु जी अभी तो 8 माला कर रही है, लेकिन 16 माला 16 माला करेगी, एकादशी का पालन करती, धीरे धीरे 16 माला पे आ जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा कि माता जी एक बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत पक्के भक्त हैं, बहुत ही स्ट्रांग भक्त हैं। बोले, नहीं प्रभु जी इतना पक्का नहीं चाहिए, मुझे एंजॉइंग भक्त चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब भक्त भी होना चाहिए, साथ साथ में वो भौतिक वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब खुद ही भक्तों को ऐसा चाहिए। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि व्यवसायत्मक और बुद्धि नहीं है। हम भक्ति की ओरिजिनल चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है भाई भक्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ में हमें संसार का भी, हमें सब कुछ चाहिए, तो ऐसे ही होना चाहिए जीवन। तो हम खुद ही उस स्टेज पे नहीं जाना चाहते हैं। व्यवसायत्मक बुद्धि हम नहीं जाना चाहते हैं। बहु शाखा अनंताच, हम बहुत सारी शाखाओं में रहना चाहते हैं, जिसका यहाँ पर भगवत गीता 2.41 में भी उल्लेख हुआ है। क्या है वो श्लोक? क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है उसकी बुद्धि एके है। एके है मतलब एक ही जगह, एक ही दिशा में काम करती है। क्या काम करती है? मुझे कृष्ण का भजन करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है, बस। देखिए, कभी कभी कुछ लोगों की ऐसी भी बुद्धि होती है, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए, तो वो माँ बाप सोच लेते कि मुझे तो इस जीवन में इस बच्चे को ही सही करना है, चाहे मेरा खून पसीना एक हो जाए। ऐसा देखा जाता ना, पूरा अपना सब कुछ उस बच्चे पे लगा लेता है। तो ऐसे भौतिक दृष्टि में देखा जाता है, कोई कोई लोग बहुत ज्यादा एक ही वन पॉइंट एंडेड होते हैं, लेकिन उसका फल कुछ नहीं होता है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। इसलिए व्यवसायत्मक बुद्धि ओरिजिनली उसको नहीं कहा जाता। व्यवसायत्मक बुद्धि किसे कहा जाता है? भगवान के भजन करने वाले को ही व्यवसायत्मक बुद्धि कही जाती है। क्योंकि उस बुद्धि में क्या होगा, एक चीज पूरी होगी, दूसरी चीज शुरू हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने बेटा सही हो गया, अब बिल्कुल सही हो गया, अब मैं क्या सोचूंगा, अब मुझे इसकी शादी करानी। तो व्यवसायत्मक बुद्धि तो रही नहीं ना। लेकिन भजन करने वाले की बुद्धि बिल्कुल पॉइंट, जिसे कहते हैं ना, बुद्धि बिल्कुल इसके शार्पन हो जाती है। जैसे हम शार्पनर से पेंसिल को शार्पन करते हैं ना, उसकी बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो जाती है जो भजन करता है।
जो भगवान का भजन करता है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कृष्ण से ही भजे से ही बड़ो चतुर। जो भगवान के भजन करने वाले होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं। वो उनकी बुद्धि का हम लेवल समझ नहीं सकते हैं। जीव की इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। ये बात क्यों कही गई है? ये बात ये इसलिए कही गई है कि जब हम लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान अनंत अनंत हाथों से हमारी सहायता करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के टाइम कैसे थे? अकेले ही थे, तो भगवान ने उनको हृदय में प्रेरणा दी नहीं दी। अभी हम लोग अकेले नहीं है तो हमें कहाँ कहाँ से सहायता मिलती है? भक्तों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, कहीं ना कहीं से हमें सहायता मिलती है। हमें जो कुछ भी भक्ति में सहायता मिलती है, भगवान कहीं ना कहीं से हमें सहायता भेजते हैं। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन भगवान भेजते हैं। भगवान भेजते हैं सहायता। कल इंद्रदुम्न स्वामी महाराज आए थे, तो वो कहीं से वेसु में उनका प्रोग्राम था, तो मैं अटेंड करने गया था। तो महाराज ने कहा कि मैं दिल्ली में ऑपरेशन करा के दिल्ली में कुछ समय के लिए मैं एक 5 स्टार होटल था, होटल ओबेरॉय इंपीरियल, वहां पे मैं रेस्ट कर रहा था। तो रूम में मैं रेस्ट कर रहा था, मेरे पीछे कोई बैक बैक का कोई ऑपरेशन हुआ था। तो उस होटल में कोई मंत्री के बेटी की शादी थी। मंत्री के बेटी की शादी थी। तो मंत्री के बेटी की शादी से होने के कारण बड़े बड़े मंत्री आए थे और बहुत भीड़ थी, गाड़ियां आ रही थी, लाल लट्टू वाली गाड़ी आ रही थी और होलसेल में आ रही थी। तो वो होटल के संचालक ने महाराज को कहा कि बड़ी शादी हो रही है, आप देखना चाहते हो देख सकते हो। तो महाराज ने बोला मैं सन्यासी, मुझे शादी में जाके क्या करना है? तो होटल के संचालक ने बोला इस शादी में मोदी जी भी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मोदी जी भी आ रहे हैं। तो ये महाराज ने मन में सोचा कि मोदी तो बहुत बड़ा राष्ट्र विचारक व्यक्ति है और राज ऋषि है। क्या है? राज ऋषि मतलब राज्य का भी ध्यान रख रहा है और थोड़ा भारतीय कल्चर को भी थोड़ा सा ये सपोर्ट कर रहा। तो महाराज को लगा कि चलो मुझे मोदी जी से मिलना चाहिए। तो महाराज नीचे चले गए। अब इतनी भयंकर भीड़, कौन महाराज को पूछेगा? तो जितने में वो मोदी जी की गाड़ी है, लाल लट्टू की भयंकर भीड़। महाराज के ने एक बुक लिखी है जिसका बुक का नाम है ट्रैवलिंग मॉन्क। ट्रैवलिंग मॉन्क, मॉन्क मतलब सन्यासी, घूमता हुआ सन्यासी। तो महाराज ने बुक लिखी, तो महाराज के हाथ में बुक थी। तो महाराज ने कल लेक्चर में कहा कि मैं खाली प्रार्थना कर रहा था कि मैं कहाँ से मिल पाऊंगा मोदी को, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम मैं मोदी को ये बुक दूं। तो मैं ऐसे खड़ा था, सब ऐसी भीड़ थी और मेरा तो कोई चांस ही नहीं था उनसे मिलने का। जितने में एक व्यक्ति आया जो मुझे हटाने लग गया। कोई होते ना, जैसे हम लोग बीच में खड़े थे, हटो हटो, हटाने लग। तो वो व्यक्ति ने बोला आप महाराज जी आप हट जाइए यहाँ से। बोले मुझे मोदी जी से मिलना है। बोले आपसे क्यों मिलेंगे मोदी जी? बोले मुझे ये बुक देनी है। तो उन्होंने बोला बुक में कुछ बॉम्ब तो नहीं है? महाराज ने बोला आप बुक को उसमें स्कैनर में डाल दो। तो उन्होंने चेक वेक किया। बोले ठीक है आप खड़े रहो यहाँ पे, मोदी आएंगे तो मिल लेंगे आपसे। तो वहां खड़े रहे। जैसे ही मोदी जी आए होटल में, लड़के लड़कियों के बाप से मिले, वो मंत्री से मिले, और मंत्री से मिलते ही उनकी सीधी नजर किस पे गई? महाराज पे। और महाराज क्या कह रहे थे? महाराज बोल रहे थे कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं आज मोदी से तो मिलूं, भगवान से। तो भगवान ने सहायता करी नहीं करी? मोदी की आंखें कहां घुमा दी? महाराज के पास। फिर मोदी अपने आप चल के आए महाराज के पास और महाराज को बोला कि आप, तो महाराज ने कहा कि मैं प्रभुपाद का शिष्य हूं। मोदी बड़े खुश हुए। बोले आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप पश्चिम के होके ये पूर्व की संस्कृति को अपनाए? इंडिया मतलब पूर्व, आपने पूर्व की संस्कृति को कैसे अपनाया? तो महाराज ने कहा ना तो मैं पश्चिम का हूं ना आप पूर्व के। मोदी को बोले हम लोग सब एक ही पिता के सब संतानें हैं। और फिर वो श्लोक बोला अहम बीज प्रथम पिता, है ना, वो गीता जी का 14वें अध्याय का, कि मैं ही सबको बीज देने वाला पिता हूं। तो मोदी जी बड़े खुश हुए। फिर महाराज ने कहा ये मेरी बुक है, आप पढ़िए। तो मोदी जी ने उनसे ईमेल मांगा कि आपका ईमेल नंबर दीजिए, तो मैं ये बुक को पढ़ के उसको मुझे कैसा कमेंट लगा मैं आपको ईमेल भेजूंगा। तो महाराज को बहुत खुशी है। तो मैं पॉइंट क्या कह रहा हूं, हमारे हृदय में कुछ प्रेरणा होगी, अरे हमारे हृदय में कोई इच्छा होगी तो कौन सहायता करते हैं? अगर वो वास्तव में हमारी भक्ति की इच्छा होती है तो भगवान सहायता करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ सहायता भेज देंगे। हमें पता नहीं चलेगा कैसे सहायता हो रही है, लेकिन हो रही है। एक तो ये दृष्टांत सुनाया और दूसरा दृष्टांत सुनाया
कि मैं आर्मी में था, मैं मिलिट्री में था। महाराज थे ना, महाराज की बॉडी, हाइट बॉडी बहुत अद्भुत है, 6 फुट से कम नहीं और बिल्कुल मिलिट्री वाली हाइट बॉडी है। तो बोले कि हम लोगों को वियतनाम वॉर में ले जाया जा रहा था, वियतनाम लड़ाई में। तो हम, मेरे साथ 12 दोस्त थे, हम लोग सब लोग वियतनाम लड़ाई के लिए जा रहे थे। तो एक बड़े अफसर ने मुझे रोक दिया, और मुझे इसलिए रोक दिया कि अभी आप इस लड़ाई के काम में मत जाओ, हम आपको दूसरी ड्यूटी पे लगा रहे हैं, आप ये ऑफिसर इंचार्ज बन जाओ। तो महाराज को बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे पक्के दोस्त, ये भक्ति में आने से पहले की बात है, जब वो 19-20 साल की उम्र थी, 18-19 साल की। बोले मेरे 10 दूसरे दोस्त तो जा रहे हैं लड़ाई में, मुझे भी जाना है। बोले नहीं, आपको यहाँ पे ऑफिसर की ड्यूटी पे बैठना है। तो बिना इच्छा के महाराज बैठ गए। अगले दिन ही समाचार मिला कि वो 11 के 11 लड़ाई में मारे गए। तो महाराज को लगा कि ये भगवान ने मेरे पे कृपा करी है। अब जानते तो नहीं थे कि कृष्ण कृष्ण भावना और तो आए नहीं थे। तो बोले ये किसी ना किसी ने, गॉड ने मुझे, मेरे पे कृपा करी है। और अगले दिन ही उनको भक्त लोग मिल गए, और वो भक्त लोग ने बोला कि हम, वो कीर्तन करते करते मिल गए भक्त लोग। तो महाराज ने क्या बोला कि मुझे गुरु की आवश्यकता है। तो भक्त बोले चलो हमारे साथ। तो ऐसे महाराज की मुलाकात प्रभुपाद से हुई। देख रहे हैं आप, तो भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं, करते नहीं करते हैं, सहायता कैसे करते हैं। एक उदाहरण बता रहे हैं, खाली ऐसे बड़े व्यक्ति के जीवन में नहीं, हम सबके जीवन में भगवान सहायता करते हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं है। जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, जब हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि भगवान हर हर पग पे हमारी सहायता कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान अनंत रूपों से ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवान के हेल्पिंग हैंड्स कितने हेल्पिंग हैंड्स हैं? अनंत है। अब देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं गीता जी का एक श्लोक की कैसे बताया गया है। तो गीता जी का श्लोक है 13.14, और ये श्लोक को बता रही है कि भगवान के कितने हाथ है। अगर आपको ये श्लोक याद है तो बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। वो ईश्वर के, वो परमात्मा के सर्वतः पाणिपादम तत्, पाणी मतलब हाथ और पादम मतलब पैर, सर्वतोक्षी, अक्षी मतलब आंखें, और सिर मतलब सिर। तो उनके हाथ पैर आंखें सिर सब जगह बटे हुए हैं। तो अगर आप उस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे तो बता रहे हैं कि जितने भी हम लोग हैं, हमारे हाथ पैर अल्टीमेटली किसके हैं? जो परमात्मा के ही हैं। तो जरूरी नहीं परमात्मा खुद ही आके हमें हेल्प करेंगे, दूसरे लोगों के द्वारा हमारी हेल्प करा देंगे। समझ रहे हैं? इसमें लिखा है ना कि सहायक हाथ है, सहायक हाथों की संख्या अनंत है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें हेल्प करेगा, हमें परमात्मा की हेल्प चाहिए। नहीं, परमात्मा कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति को भेज देगा आपकी भक्ति में हेल्प करने के लिए। जैसे प्रभुपाद ने 1944 में दिल्ली में, प्रभुपाद जी पहले मैगजीन लिखते थे, तो एक बार एक लाइब्रेरी में गए, मैगजीन का नाम था भगवत दर्शन, बैक टू गॉड। एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन को बताया कि ये प्रभुपाद, ये मेरी बुक है। प्रभुपाद ने वो लाइब्रेरियन को कहा ये आप लीजिए, मैगजीन लीजिए। तो वो लाइब्रेरियन ने क्या कहा कि स्वामी जी अब आप मैगजीन लिखना बंद कर दो, क्योंकि मैगजीन लोग रद्दी में बेच देते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप किताबें लिखो। क्या लिखो? पुस्तकें लिखो। पुस्तकों को इतनी जल्दी रद्दी में नहीं डालते, मैगजीन डालते ना, मैगजीन, पतली मैगजीन डाल देते हैं रद्दी में। तो बोले आपको अगर लिखना है तो पुस्तकें लिखो। तो प्रभुपाद ने क्या कहा उसको देख के कि आज मेरे गुरु इसके मुख से बोल रहे हैं। क्या बोले? मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके मुख से मुझे बुलवा रहे हैं। प्रभुपाद को बात बहुत सही लगी, तब से प्रभुपाद ने बुक्स लिखना शुरू कर दिया। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान कैसे हम पे सहायता भेजेंगे, लेकिन करते जरूर हैं। लेकिन हमारी क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए, भगवान की भक्ति, भगवान के पास जाने की इच्छा होनी चाहिए। भगवत गीता 13.14 बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुंह तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ, मतलब जीव जो भगवान के अंश है वो ही उनकी सहायक हाथ है। और वे ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त है। मतलब हर एक व्यक्ति किसके लिए निमित्त है? भगवान की कार्य में हेल्प करने के लिए हर एक व्यक्ति निमित्त है, उसका और कोई दूसरा काम नहीं है। पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए अब आगे क्या कहें प्रभुपाद, तो हमें समझ में आएगा ये किसको कैसे समझे। भगवत सेवा के निमित्त का अर्थ क्या है वो भी बताते हैं प्रभुपाद आगे। बद्ध जीव चाहे वो ब्रह्मा के पद पर ही क्यों ना हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होने वाली बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसी मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य ईश चेतना प्राप्त करके कर सकता है।
इस चेतना मतलब अपनी चेतना को शुद्ध करके। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना, जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। तो एक बार समझ लीजिए कि हम मुक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ चार हाथ वाले बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुक्ति का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे हम भक्ति करते रहेंगे वैसे वैसे हमारी जो ये भावना है कि हम ये शरीर है, हम अलग है, हम ये परिवार के व्यक्ति, हम ये समाज के व्यक्ति, वो धीरे धीरे हमारी सब भावनाएं अपने आप ही शुद्ध होने लग जाएगी। यही मुक्ति का अर्थ है। ऐसा नहीं कि मुक्ति होने से आप कुछ अलग प्रकार के व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे पता चलेगा आप तो वही व्यक्ति हो, लेकिन आपकी भावनाएं, जैसे समझे ना, जैसे आज कल सूर्य पे बादल थे, कल सूर्य नहीं दिख रहा था, सुबह 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 देखा, और आज सूर्य दिख रहा है। तो हमने हमारे सूर्य में और हमारे में बीच में क्या चीज थी? बादल थी। तो उसी प्रकार से अज्ञानता का बादल, मिथ्या अहंकार का बादल जब छट जाएगा तो हम चीजों को ऐसे, हम जीते जीते भी चीजों को ढंग से देख सकते हैं, जिसे बोलते हैं जीवन मुक्त। जीते जीते जीवन में हम मुक्त हो जाएंगे, ये जीवन मुक्त अवस्था है। भगवत गीता में इसके बारे में चर्चा है। जीते जीते हम मुक्ति का अमृत पान करेंगे अगर हम अपनी चेतना शुद्ध करते हैं। पर्टिकुलरली थीम इस श्लोक की है चेतना को शुद्ध करना, उससे सब कुछ होगा। है मेन हमारे लिए क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। हम लोग हर प्रकार से भ्रष्ट हो चुके हैं, हर प्रकार से गिर चुके हैं, लेकिन अगर ये महामंत्र का कीर्तन खाली इसके लिए हम लोग निश्चित हो जाए कि ये 16 माला तो हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे, तो देखिए हमारा कितना जल्दी प्रगति होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से ढंग से नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति में और जो व्यक्ति ढंग से माला कर रहा है उसमें इतना फर्क है जितना दिन और रात में फर्क है, हम सोच ही नहीं सकते हैं। अब देखिए हम लोग इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, सही बात है, हम में से कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता से लेक्चर को लेता है और कोई व्यक्ति बहुत लाइटली लेक्चर को लेता है। क्यों? कल का श्लोक क्या था कि भगवान ही सबको अनुभूति कराते हैं। अनुभव कौन कर रहे हैं? सबसे पहले भगवान, और भगवान ही जीवात्मा को अनुभूति कराते। तो हम में जिसकी इच्छा पक्की है भगवान उसको अनुभूति ज्यादा कराते हैं, जो ढीला है उसको भगवान हल्की अनुभूति कराएंगे। लेकिन बैठ रहे हैं सब एक ही जगह, लेक्चर एक ही जगह सुन रहे हैं, लेकिन हमारी कितनी गंभीरता है, हमारी कितनी व्यवसायत्मक बुद्धि है, उस पर सब डिपेंड करता है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो खुद की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। खुद की मदद करना मतलब खुद हम गंभीर होंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है, और ये तथाकथित परोपकार से भिन्न है। ये क्या है? तथाकथित परोपकार नहीं है। तथाकथित परोपकार समझ रहे हैं? तथाकथित परोपकार मतलब हम कहीं अस्पताल में किसी का भला करने का प्रयास कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति को हम कुछ दान दे रहे हैं, भौतिक चीजों से उसको सहायता पहुंचा रहे हैं, वो क्या परोपकार है? वो तथाकथित परोपकार है। वो सच्चा परोपकार नहीं है। समझ रहे हैं? आपको लग रहा है आप परोपकार कर रहे हो, लेकिन आप उसकी आत्मा की आवश्यकता को पूरी नहीं कर रहे हो, आप खाली उसकी भौतिक चीजों की आवश्यकता को पूरी कर रहे हो। तो वो परोपकार सचमुच नहीं हो, तथाकथित परोपकार है। क्यों? क्योंकि उसमें दो चीजें पाई जाती है। लिखा है कि ऐसा परोपकार त्रुटियों और विस्मृतियों से भरा होता है। जो परोपकार करता है वो क्या समझता है? मैं दानी हूं, मैंने दिया है। और विस्मृतियों से भरा जाता है, उसको पूरी तरह से भगवान की विस्मृति हो जाती है। जो व्यक्ति इस टाइप के परोपकारी, तथाकथित परोपकारी करते हैं, उनके मन में भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती है। समझ रहे बात को? दान धर्मादा बहुत करते हैं, लेकिन मन में ये भावना नहीं है कि भगवान भी कोई एक व्यक्ति है। समझ रहे बात को? हम अभी अभी यहाँ पे मानस मंडल का एक हनुमान चालीसा का प्रोग्राम हुआ था, तो कल हम लोग उनके जो एक कार्यकर्ता उनसे मिले थे, उन्होंने कहा था हम लोग ये हर साल 31 दिसंबर में हनुमान चालीसा के पाठ रखते हैं और 108 आसन लगाते हैं। तो बोले हमें इस प्रोग्राम में 2 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? 2 करोड़ 5 लाख इकट्ठा हुआ 6 दिनों में। महेश्वरी वन में होता है वो नहीं, वो बोले कि हम लोग 6 दिन से पैसों की उड़ानी शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें से हमने 1.5 करोड़ रुपया छायणा को दिया है। 1 करोड़ छायणा मतलब एक अस्पताल है,
अब देखिए उनको पैसा क्यों मिला है? भगवान के, भाई भगवान का पाठ किया उन्होंने, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जो भी किया किया उन्होंने, लेकिन पैसा इस्तेमाल कहां हो रहा है? दीन दुखियों को बीमारी सही करने के लिए। तो ये तो सही बात नहीं है ना। सैद्धांतिक, वो अच्छे लोग हैं, हम सब उनका आदर करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सिद्धांत देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे ऊंची चीज कर रहे हैं भगवान की भक्ति। अब वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मतलब वो तो एक तरह से भक्ति सोच रहे हैं, भक्ति के नाम पे हमें पैसा मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? परोपकार में लगा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए परोपकार क्या है? लोगों की बीमारियां सही हो जाए। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं ये परोपकार सच्चा परोपकार नहीं है। अगर आपको वास्तव परोपकार करना है तो लोगों को गीता का ज्ञान दो, भागवत का ज्ञान दो। अगर पैसा इकट्ठा हो गया तो एक सत्संग भवन बनाओ, लोगों को गीता जी के बारे में ज्ञान मिलना चाहिए। वो असली परोपकार है। उनकी जो विस्मृत हुआ ज्ञान है वो वापस प्राप्त हो जाए, वो असली परोपकार है। समझ रहे हैं? विस्मृत ज्ञान, जो व्यक्ति भूल चुका है, जैसे इसमें लिखा है ना, ब्रह्मा जी का ज्ञान खो चुके थे, उनको वापस प्राप्त हुआ, तो जीवात्मा के खोए हुए ज्ञान को वापस प्राप्त करवाना, वो असली परोपकार है। समझ रहे हैं बात को? वो असली परोपकार की, उसको वापस उठाओ। खाली उसको कपड़े पहना दिए, सही कर दिया, वो तो उसको वो वापस बीमार हो जाएगा। ये बात बहुत अद्भुत है, तथाकथित परोपकार से भिन्न है। ब्रह्मा जी का परोपकार, ब्रह्मा जी ने जगत क्यों बनाया? कि जगत में लोग आए तो धीरे धीरे भगवान के भक्त बन जाए। ब्रह्मा जी का ओरिजिनली इंटेंशन ये था कि ये सब आपकी भक्ति में कैसे लगे। तो ब्रह्मा जी की हम संतान है, तो हमारा भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, जो हम सब भगवान के सहायक हाथ हैं, हमें भी ब्रह्मा जी के इस उद्देश्य में भाग लेना चाहिए। लेकिन हमारे परोपकार करने का तरीका बदल गया है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये परोपकार जो ब्रह्मा जी ने किया वो इस तथाकथित परोपकार से भिन्न है। प्रभुपाद के वाक्य बहुत गहरे होते हैं, अगर आप ध्यान से भागवतम पढ़ेंगे तो। मुक्ति कभी भी निष्कृतियां नहीं होती है, अपितु ये मानव त्रुटियों से विहीन सेवा होती है। तो मुक्ति का अर्थ यह है कि हम कोई निष्क्रिय नहीं हो जाएं, लेकिन हम सेवा करें, लेकिन उसमें कोई भी प्रकार की भूल धारणा, कोई भी प्रकार की त्रुटियां नहीं हो, पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे और भगवान के प्रचार में, भगवान के ज्ञान को लोगों को फैलाएं और समझाएं। वो असली मुक्ति है, वो असली, ना कि तुम एक जगह बैठ जाओ कुछ करो नहीं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? नेतान विहाय कृपणा विमोक्ष एको, मैं अभी कहीं आपके पास नहीं आना चाहता हूं। मैं इन सबको जो आपसे भूल चुके हैं, आपको जो विस्मृति कर चुके हैं, उन सबको आपके पास लेके ही आपके पास आऊंगा। ये असली परोपकार है जीवों का, कृष्ण भावनामृत को जाग। प्रभुपाद ने असली परोपकार किया नहीं किया है ना? कितना परोपकार किया प्रभुपाद ने, बताइए। अगर प्रभुपाद का परोपकार नहीं होता तो हम लोग मिलते एक जगह पे नहीं मिलते, हम कैसा जी रहे जीवन जी रहे होते, बताइए। ये है असली परोपकार। अभी हमारे हृदय में, चलो हम इतने पक्के थे, लेकिन एटलीस्ट हमारे हृदय में इच्छा तो है कि हमें भगवान के पास जाना है, भगवान का धाम है, ये भौतिक जगत दुखालय में, ये चीजें हमें कहां से मिली, चीज पता चली परोपकार से। ये परोपकार है। तो असली परोपकार क्या है? जीवात्मा का बद्ध ज्ञान, जो सुप्त ज्ञान है, जो कृष्ण को भूल चुका है, उस ज्ञान को वापस जागृत करना, वो जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा परोपकार है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। मैंने सोचा था लेक्चर छोटे करूंगा, हमें डिस्ट्रीब्यूशन में जाना पड़ता, लेक्चर और बड़े हो रहे हैं स्वामी।